छत से एक लाश लटकी हुई थी, लेकिन उसने उसे देखा तक नहीं। अगली सुबह जब वो काम पर थी तभी उसे एक डरावना फोन आया। उसकी बहन अचानक लापता हो गई थी। घबराकर वो तुरंत घर वापस भागी, लेकिन दरवाजे पर एक अजीब सा नोट चिपका था। उस पर लिखा था, प्लीज कीप क्वाइट। डरी हुई वो धीरे धीरे अंदर गई और देखा कि पूरा लिविंग रूम बिखरा पड़ा था। तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। वो सीधे बेडरूम की तरफ दौड़ी, लेकिन उसकी बहन वहाँ नहीं थी। बार बार फोन करने के बावजूद कोई जवाब नहीं आया। आखिरकार उसे अपनी बहन का फोन एक हैंडबैग के अंदर मिला। स्विच ऑफ था। तभी अचानक डोरबेल बजी। डरते डरते उसने दरवाजा हल्का से खोला और एक अनजान आदमी धीरे से बोला, आवाज मत करना वरना मार दूंगा। इतना कहकर वो मुड़कर अंधेरे में गायब हो गया। अब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो वापस अंदर गई, फोन चार्ज पर लगाया और देखा उसमें दर्जनों मिस्ड कॉल्स और वॉइस रिकॉर्डिंग्स थी। जैसे ही उसने एक रिकॉर्डिंग चलाई, ऊपर वाले फ्लोर से अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी और फिर उसकी बहन की चीख। उस पल उसे लगा शायद उसकी बहन का कत्ल हो चुका है। खुद को संभालने के लिए वो शावर लेने चली गई, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, डोरबेल फिर बज उठी। इस बार बाहर से उसकी बहन की आवाज आ रही थी। वो दरवाजा खोलने ही वाली थी, तभी उसे एक खौफनाक बात याद आई। उसकी बहन को तो पहले से ही डोर कोड पता था। धीरे से उसने पीप होल में देखा और सामने एक अजीब सी आंख सीधे उसकी तरफ घूर रही थी। डर के मारे वो पीछे गिर पड़ी। तभी अचानक पूरे घर में एक खौफनाक चीख गूंज उठी, जो उसके कानों में इतना दर्द पैदा कर रही थी कि वो चिल्लाने लगी। अगले दिन उसकी बहन का बॉयफ्रेंड घर आता है और दोनों मिलकर उसकी तलाश शुरू करते हैं। लेकिन तब मकान मालिक एक ऐसा राज बताता है जो सबको हिला देता है। ये अपार्टमेंट कभी साफ नहीं था और यहाँ पहले रहने वाला इंसान भी अजीब तरीके से मर चुका था। दोस्तों, इस मूवी का पूरा रीकैप पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड है, जिसका लिंक बायो में है।